Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम अगेन टू वन न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस। वी आर इन पड़गा भिवंडी एट डॉक्टर फाल्केस गोट फार्म। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सो डॉक्टर साहब, एक पूरी सीरीज हम लोग आज रन करने वाले हैं आपके साथ में, जी जी इंशाल्लाह। जिसमें लोगों को काफी सारी चीजें जाननी मिलेंगी। जी बकरे खरीदना बेचना ये तो चलता ही रहेगा जी इंशाल्लाह, जी लेकिन काफी एजुकेशन रिलेटेड, जैसे कि मिल्किंग, जी ठीक है, उसके बाद में काफी बकरियां हैं आपके पास जी में, तो वो सारी चीजों पे बात होगी इंशाल्लाह। श्योर। तो ये फार्म कब आपने स्टार्ट किया, थोड़ी आपकी जर्नी के बारे में लोगों को बताइए आप। असल में इसके बारे में ख्याल तो था पहले से, जी लेकिन चूंकि प्रैक्टिस मतलब है 2-3 जगह पर है, मेरा कल्याण भिवंडी पड़गा में सेटअप है, तो मसरूफियत की वजह से वक्त नहीं मिल पा रहा था। जी लेकिन दोनों भाई भी रेडी थे और सब घर वाले भी साथ थे, माशाल्लाह। तो मैंने फिर ये डिसीजन लिया अराउंड जून महीने में कि जी मुझे ये काम करना है। जी और मैंने इसमें बेसिक जो है पहले एजुकेशन भी कुछ ली, जी ताकि थोड़ी बहुत 10-20% हेल्प हो जाए। सही मैंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, फिर गवर्नमेंट सर्टिफाइड जो डिप्लोमा कोर्सेज किए, तो उसमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं 10-20% इससे फायदा मुझे होगा जी किसी लेवल पर। और बीइंग ए मेडिकल बैकग्राउंड और डिसीजेस के बारे में थोड़ी सी मालूमात ली, बराबर। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, एक्सपीरियंस के साथ साथ थोड़ा सा ये पहले से लर्निंग रहेगी तो फायदा होगा। इस तरीके से मैंने जून में ये स्टार्ट किया सोचना। और ये सेटअप हमारा, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें जो है लाना खरीदना चीज़ों को, ये जुलाई अगस्त मंथ से स्टार्ट किया। अगस्त से आपने स्टार्ट किया? यस और आज एग्जैक्टली दिसंबर है जी और ये फार्म बन के रेडी है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत ही कम टाइम में आपने अचीव किया जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखिए, मेरे अब्बा और बड़े भाई छोटे भाई ये लोग साथ में है, फ्रेंड्स भी कुछ साथ में है जिनकी हेल्प रहती है, तो पूरी फैमिली लगी हुई है, तो हिसाब से बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे गोट फार्म तो काफी रन हो रहे हैं, आप भी खुद जानते ही हैं। जी जी हर एक का एक अपना मोटिव होता है। जी कोई कुर्बानी का काम करता है, जी कोई पलाई का, सिर्फ पलाई का काम करता है, जी कुछ कोई लोग रोज ट्रेडिंग करते हैं। जी बिल्कुल। आपका क्या बेसिक्स है, मतलब आपका मेन टारगेट क्या होगा? मैंने मोस्टली फोकस किया ब्रीडिंग के ऊपर। यहाँ पर जितने आसपास पड़गा से करीब में जितने मैंने फार्म देखे, तो मोस्ट ऑफ दी लोगों का फोकस अंडू या खस्सी बकरों में है, कुर्बानी रिलेटेड। जी लेकिन मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा बकरियों में, मिल्किंग की तरफ और जो है जनरेशन डेवलप करने की तरफ है मेरा थोड़ा रुझान। अब ये अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है कि बकरियों को स्टॉल फीड करना, आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो कि कितना चैलेंजिंग, अपने आप पर 100% स्टॉल फीड है, परचेस करके लाना है। तो ये थोड़ी सी मेहनत चल रही है, लेकिन हमारा मेन फोकस बकरियों से दूध लेना, दूध लोगों तक पहुंचाना, और जो इससे हमको जो है मिलेगा एक्सक्रीटा, और जो जी लेंडी मिलेगी, तो उससे लेंडी खत वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करना, तैयार करेंगे। यस, उसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम चल रहा है। सही और ये उसी के हिसाब से हम पूरा सेटअप बना सही। रहे हैं, अगर तो आप आएगा। सिर्फ ब्रीडिंग सेटअप चलाते तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। बहुत ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि जितनी मेरी स्टडी है, एक बकरी या बकरा पर मंथ जो है, अगर आप मेंटेनेंस के साथ पकड़ो तो अराउंड 1800 से 2000 रुपये मिनिमम खर्च जाता है। सही है। और अच्छी से अच्छी बकरी आप ले लो तो उसके पीछे साल भर में 25,000 रुपये 30,000 रुपये खर्च करना, ये कोई ज्यादा समझदारी की बात और नहीं है। साल में एक बार, ये बहुत अच्छे है तो 2 बार 2 बार बच्चे आने बच्चा आएंगे। और वो बचे नहीं बचे, बहुत चीजें उसके यस, पीछे थी। मोर्टेलिटी का रेशो बहुत हाई है। ऑलरेडी 10% मोर्टेलिटी तो जो हम लाते हैं जानवर उसी में होती है, और उसके बाद बच्चों का मोर्टेलिटी और हाई है। तो ये सब बहुत चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन दूध और फिर वर्मी कंपोस्ट और ये सब चीज़ों को मिल करके इंशाल्लाह हो सकता है हम लोग वो चीज़ों को कर ले। तो जो बकरियां आपने लाए हो, मैं देख रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर ब्रीड की है, जी, तो इसका चयन कैसे किया आपने? असल में जो मैंने स्टडी की, तो अपना जो मेरे कोर्सेज है वो मुझे ये नतीजे पे लेकर गए कि अल्टीमेटली गोट फार्मिंग इज ऑल अबाउट मीट गेन। तो वेट किस में ज़्यादा होगा, फिर वेट के साथ साथ दूध किस में ज़्यादा मिला, क्योंकि दूध मेरी प्रायोरिटी थी, क्योंकि तो उसको आपको बिजनेस की तरह जी लेना था। जी बिल्कुल। तो दूध जो है ज़्यादा देकर वेट ज़्यादा मिले और नस्ल अच्छी निकले, ऐसी बकरियां मुझे बीटल समझ में आई, पंजाब। क्योंकि बाकी जगह पर गुजरी भी अच्छी है, लेकिन इतना ज़्यादा दूध मुझे गुजरी में मेरे इन्फॉर्मेशन में नहीं मिला। तो मैंने फिर इसको ऑप्ट किया कि अच्छे, अगर मैं बड़ी फ्रेम की, जैसे आप देख रहे हैं जंबो साइज की बकरियां हैं ये, जी तो ऐसे देखिए, जैसे अभी इसके अडर, इसका मिल्क लेवल देखिए जी माशाल्लाह। तो इस तरीके से अगर हम लोगों ने कुछ फोकस किया है कि प्योर बिटल ब्रीड पर अगर हम काम करें, पंजाब ब्रीड पर, तो नस्ल भी अच्छी मिलेगी, अलग अलग वैरायटी कलर में आती है, हाइट गेन सबसे ज्यादा इसका होता है, वेट गेन ज्यादा होता है, और मैस्कुलिनिटी बहुत ज्यादा है इसके मेल इसमें। तो इस तरीके से हम लोगों ने, दूध आप डेली बेसिस पे सेल कर रहे हैं यहाँ से? यस, दूध का हम लोग डेली बेसिस पर कर रहे हैं। लोगों को खरीदने का तरीका क्या है यहाँ से? असल में अभी जो हम लोग बहुत नेव और नए स्टेज में हैं, तो हम लोगों ने क्या किया है कि मेरे जो 3 मेडिकल स्टोर्स है, कल्याण भिवंडी पड़गा, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक
250 ml की पैकिंग वो आपको बताएंगे, वो दिखाएंगे यस इंशाल्लाह। आगे वो बताएंगे आपके चैनल के थ्रू से, वो प्रोवाइड की है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ये समझ में आया कि लोग इसको एज ए मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जी, नॉट एज ए डेली कंज्यूम करने के लिए। कंजम्पशन पे नहीं होता। बहुत कम है ऐसे, हाँ हमारे कांटेक्ट में है ऐसे लोग जिनको भैंस का या गाय का दूध बर्दाश्त नहीं हो रहा, जी, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, पेट में हाँ, दर्द होता है, एलर्जी है, तो वैसे लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ दी लोग इसको एज ए मेडिसिन 200 ml 250 जैसे ml, डेंगू होगा तो भागेंगे लेने के लिए वो हाँ टाइम पे। यस यस, डेंगू के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। जी लेकिन आपके चैनल से बीइंग ए डॉक्टर मेरा फर्ज बनता है सही बात बताना, जी, ये एक मिथ है, मिथ ये है। सही बात नहीं है कि डेंगू का जो है प्लेटलेट बकरी के दूध से बढ़ता है। बकरी के दूध में ऐसे 50 कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से बीमारियां खत्म होती है, लेकिन स्पेसिफिकली जो डेंगू के बारे में इसको रिलेट करते वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो बिल्कुल भी गलत बात है। सही है। इसमें 50 शिफा है, 1000 शिफा है, बीइंग ए मुस्लिम हम लोग को ये सब बातें पता है। और इसका कैल्शियम फास्फोरस लेवल दूसरे दूध से ज्यादा है, फैट इसका बहुत अच्छा जो है इसका डिजोल्व होता है, फैट बहुत इसका फैट हल्का होता है। अगर हम देखें भैंस का दूध तो वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल लिपिड लेवल बहुत कम होता है। तो जो हार्ट के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है, वो बहुत आसानी से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में छोटे बच्चे जिनकी किसी किसी की किडनी कमजोर होती है, तो ये लेवल के ऊपर जो गोट मिल्क है ये क्लोजेस्ट टू ह्यूमन मिल्क है, तो ये सही है। कंज्यूम आसानी से कर सकते हैं। तो मतलब जिसको खरीदना है तो ये आपके 3 दुकानों से ही ले सकते हैं ले सकता है। अभी हम इसके ऊपर नेक्स्ट हमारा बहुत जल्दी के हम लोग ऐप ट्रांसपोर्ट बेस भी आ वगैरह। जाएंगे। जी और हम लोग जो है हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि पूरे मुंबई, ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई तक के हम लोग कैसे इसकी डिलीवरी दे सके। हम लोग वी आर इन टच विथ डिफरेंट ऐप, सही तो है। उसके थ्रू से भी हम लोग। आपने जैसे पंजाबी से स्टार्ट किया, पर आपने कितनी बकरियों से स्टार्ट किया? अभी ये हमारी स्टार्टिंग ये जो आप देख रहे हैं हार्डली मतलब हम लोग को स्टार्ट करके 4-4.5 महीना कितनी हुआ। बकरियां हैं आपके पास? अराउंड समझिए लगभग बड़ी बकरियां अगर आप पकड़ोगे तो मेरे ख्याल से 80 बकरियां तो होगी। 80 बकरियों से आपने स्टार्ट जी किया, जी, एक वन गो में? हाँ एक टाइम में नहीं आई है, हाँ ग्रेजुअल आई है। फर्स्ट प्लॉट में 15-20, फिर 15, फिर 5, फिर 4, फिर 2-4 इस तरीके से। सही है। जी और क्योंकि पंजाबी बकरियां हैं हाँ। एंड आपने ली तो ले खरीदते हो, कोई तकलीफ आपको हुई कि इट वाज इजी? देखिए मोर्टेलिटी तो हर जगह पर है, चाहे जी। गुजरी लो आप। राजस्थान से जो बकरे या बकरियां आती है तो चैलेंजेस ये है कि अगर आपने किसी प्रॉपर बड़े फार्म से लिए तो वैक्सीनेटेड होती है, लेकिन आपने किसी ऑनलाइन ट्रेडर से लिए तो दे डोंट डू तो वैक्सीन। आप खुद गए थे वहाँ यस, टाइम? मैं हनुमानगढ़, राजस्थान, किशनगढ़ में खुद पर्सनली गया हूँ, भटिंडा, तो मैं खुद हम भाई लोग हम लोग सब गए थे, तो मैं मेरा जाना आना है। और आसपास के भी जो ट्रेडर्स है, बहुत सारी अच्छी बकरियां यहाँ पर भी मिल जाती है, लोग शौक के तौर पर लाते हैं और फिर नहीं रखते। तो इसलिए आगे चल के अगर किसी को एक कुछ बकरियां आपसे खरीदनी है, क्या वो भी एक है पॉसिबिलिटी? यस पॉसिबिलिटी है। बहुत जल्दी मैं मतलब अच्छी बकरियां प्रोवाइड करने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है बीटल नस्ल की अच्छी बकरियां अपने यहाँ पर उतनी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ पर जो क्रेज है वो कोटा नस्ल का है और गुजरी नस्ल का है, इसका क्रेज उतना ज्यादा थाने डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। सही है। तो आपकी दूध फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। यस दूसरा जो आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया, जी, उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालें कि वो कैसा वर्मी सेल करेंगे? कंपोस्ट जो है, देखिए सेल से पहले मैं उसके एडवांटेजेस आपको हाँ, बताऊं। वो बता दें। वर्मी कंपोस्ट की जरूरत आज सबसे ज्यादा है पूरे दुनिया में। उसका रीजन ये है कि जो किसान भाई है हमारे, वो जानते हैं कि आर्सेनिक खाद जो होती है जी वो जमीन की लाइफ को कम करती है, बराबर। और बहुत ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड करती है कि लैंड की फर्टिलिटी को बहुत खराब करती है। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग 100% ऑर्गेनिक अगर जाते हैं, तो जो हमारी खाद होती है, लेंडी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, उसमें अगर वर्मी कंपोस्ट मिलती है तो जो वो बच्चे देती है, अर्थवर्म जो बच्चे देती है, अंडे देती है, वो क्या करती है, जमीन को भुरभुरा करती है, खोखला करती है थोड़ा। और वो खोखला होने की वजह से जितने 16 एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए एक प्लांट को, वो आसानी से मिल जाते हैं। तो ये जो एग्स होते हैं ये उसको बहुत ज्यादा फर्टाइल कर देते हैं और हर जगह मिनरल्स को पहुंचने में बहुत आसानी होती है, और ये काम अर्थवर्म के एग्स और अर्थवर्म करते हैं। सही। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और ऑर्गेनिक रहता है, लाइफ भी बढ़ाता है। और एक लैंड से जो प्रोडक्टिविटी नॉर्मली बिना खाद के मिलनी चाहिए, उसका एटलीस्ट 4 to 8 टाइम्स मिलती है, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है। तो अगर किसी को, जैसे आप प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, फिर सेलिंग कैसे होगी उसकी यहाँ से? इसकी सेलिंग हम लोग खुद प्लेटफॉर्म, उसकी एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल से, आप लोगों के चैनल से करेंगे। तो जैसा भी रहेगा इसका, क्योंकि सब जो लोग कर रहे हैं उनको पता है कि एक बैच आने में 60 to 75 डेज लगते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे तो 60-70 डेज बाद हमारा बैच आएगा। डेफिनेटली हम आपको बुलाएंगे और आप लोगों के थ्रू से ये काम हम लोग करेंगे। सही है जी। तो मैंने दूध के बारे में पूछ लिया, वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूछ लिया। जी। ये बकरियां
जब बच्चे भी देंगे जी तो आगे बच्चे कुछ रहेंगे सेलिंग के लिए, क्या भी है? एग्जैक्टली मेरी थर्ड प्रायोरिटी इनसे बच्चे ग्रो करा के अच्छी नस्ल देना है, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं कि इस हाइट की ये जो 38 39 ऐसी हाइट की बकरियां और 43 44 हाइट के ब्रीडर्स जो है इनके बच्चे डेफिनेटली अच्छे ही आएंगे। और कुछ मैं हमारी होम ब्रीड भी आपको बताऊंगा कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है कि ये जो ब्रीडिंग से जो रिजल्ट आए हैं वो ऐसा समझिए कि पैदाइश में उनका वेट 4.2 4.1 केजी है। इसको बहुत अच्छा माना जाए। बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि एट द सेम टाइम दूसरी छोटी बकरियां हमारी कुछ थी जो लोकल हमने सीखने के लिए ली थी, उनका जब बच्चा हुआ तो उसका वेट था 2.7 2.5 केजी। तो ये लगभग डबल हो रहा है। ये ऑलमोस्ट 1.75% के आस मतलब 1.75 टाइम्स जाता है। तो बहुत अच्छी बात है ये इतना वेट गेन। और दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि ये अपना डबल वेट करती है हार्डली 20 डेज में। 20 डेज 25 डेज में अगर आपकी एक्चुअल जेन्युइन ब्रीड है, 100% ब्लड लाइन से आई हुई है और वही नस्ल की है, तो ये 8 केजी 9 केजी पर 20 से 25 दिन में पहुंच जाती है। सही। अगर मेल है तो बहुत फास्ट ग्रो करेगा, फीमेल डेफिनेटली वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू थोड़ा स्लो चलेगा। चलेगा, क्योंकि ये अर्ली स्टेज है तो मेरे काफी सवाल ऐसे भी है कि जो आगे चल के जवाब आएंगे उनके। जी जैसे कि अगर ये बकरियां किसी को खरीदनी है जी कुछ आपसे, जी तो फार्म पे ही आना बेहतर है। फार्म पे आना, Online- सामने देखना ज्यादा बेहतर है। ऑनलाइन ट्रेड ज्यादा अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ हम लोग ऑनलाइन तो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन देखकर जो कॉन्फिडेंस आएगा मैं समझता हूँ वो शायद वीडियो में उतना ना आए। सही है। क्या होता है ना, मुंबई भिवंडी कल्याण वालों के लिए आसान होता है यहाँ आना, बहुत ज्यादा इजी है। बाकी जगह वाले ज्यादा ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। ऑनलाइन और प्रेफर क्योंकि करेंगे आप जैसा ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म मिले तो लोग खरीदने में आगे भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपको ही पता है कि हनुमानगढ़ और बाकी जगहों पे क्या क्या हो रहा है। मेरे से बेहतर तो आज सब मीडिया में जानते ही हैं लोग, जी जी है ना। तो आपके साथ ट्रस्टेबल फाउंडेशन रहेगा जी। तो लोगों को खरीदने में भी आसानी होगी। आसिम भाई जो है सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है बाहर से बकरी लाने में कि आपको 100 में से 100 बकरी वो गाबन बोल के देंगे, बराबर। और 100 में से 10 बकरियां भी गाबन नहीं रहेगी। तो वो उनको सेल करना है तो वो अपने प्रोडक्ट में जितने स्टार प्लस 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 ऐड करना है वो करते रहेंगे। लेकिन हमको तो ये सोच के लेना है कि हम जो बकरी ले रहे हैं वो खाली ही है, या तो ऐसे फार्म से लो जहां पर आप रिटर्न जा सकते हो। सही है। तो इस तरीके के चैलेंजेस है। यहाँ पर हम लोगों ने आसिम भाई बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करने की कोशिश की है। हम ये नहीं बोलते कि हम लोग 100% सक्सेसफुल है, बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ पे डीवर्मिंग को टाइम टू टाइम करना, 3 मंथली करना, फिर जो है FMD PPR ETTT वैक्सीन करना, खुर कटिंग प्रॉपर, ये सब हमने किया है। सिर्फ मौसम के वजह से मैंने नहलाने के ऊपर थोड़ा सा प्रिकॉशन लिया, क्योंकि हम लोग भी नए हैं। अगर बहुत ज्यादा आसानी से हम लोग नहलाएंगे और बहुत चीजें करेंगे तो शायद ज्यादा तकलीफ में आ जाएंगे। सही जी ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो दिखाएंगे वीडियो में। जी जी और आने वाले कुछ वीडियोस में कुछ बकरे हैं, कुछ अंडू है, वो भी दिखाएंगे जी, इंशाल्लाह। ठीक है, एक सिर्फ ओवरव्यू देते हैं। वैसे तो अभी काम चल रहा है जी पर आगे चल के यहाँ पर और भी काफी चीजें देखने मिलेंगी लोगों को इंशाल्लाह, है ना। ये आपका एक बार शेड दिखा देता हूँ यहाँ से। जी श्योर। आपने डबल मंजिला बनाया है यस, इसको 12 फ्लोर किया। ये हमारे जो छोटे भाई है, ही इज इंजीनियर तौहीद फाल्के, तो उनका ये ब्रेन था कि इसको एक जगह को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए विद प्रॉपर हाइजीन उन्होंने ऐसा किया है कि नीचे भी बकरियां आराम से रह सके और ऊपर भी रह सके, और 1.5% कॉस्ट में 12 फायदा हो। इस तरीके से उन्होंने कुछ दिमाग लगाया है। तो अगर हम लोग दिखा सकते हैं तो दिखा देंगे। आइए हम लोग एक ओवरव्यू दे देते लोगों को। जी भाई, ये जो एम्प्टी स्पेस भी है बकरियों के लिए बहुत आसानी होती है एक्सरसाइज करने के लिए। सुबह शाम हम लोग जो है 2 घंटा 1.5 घंटा नीचे रखते हैं, और ताकि उनकी एक्सरसाइज भी हो, मिल्किंग प्रोसेस के लिए भी वो ज़्यादा फायदा हो। यहाँ पर हम लोग उतना, हमको प्रिविलेज नहीं है कि 4 5 10 एकड़ जगह में हम उनको छोड़ सके। ये जो नीचे का भाग है वो देख रहे हैं आप? जी, ये हमारे ब्रीडर्स है जी। देखिए, जैसे ये माशाल्लाह 43 हाइट के ऊपर है, प्योर जो नागरा कलर बोलते हैं, रेड नागरा, वो है। आगे ये मेरा दूसरा ब्रीडर है, शेरा कलर में, बहुत अच्छी हाइट पर है ये भी माशाल्लाह। इसके बाद मोस्टली ब्रीडिंग हम लोग इससे भी कराते हैं, जिसको आप वाइट बोलो, लाल डब्बा बोलो, जो भी बोलो। लाल डब्बा है जी जी, माशाल्लाह बहुत ब्रीडिंग में, क्वालिटी में बहुत अच्छा है। ये भी बहुत अच्छी फ्रेम का है ये। इसके बाद ये देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए माशाल्लाह, गुलाबी में है। यस, गुलाबी में है। ये पंजाबी बोलेंगे इसको? यस, 100% पंजाबी है। पंच देखिए आप उसका, उसकी आंखें देखिए, कान। तो ये सब आपने एज ब्रीडर्स रखे हुए? यस यस, एज ए ब्रीडर रखे हुए। तो जिससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा उसको? यस, मोस्टली 1 2 3 4, ये 4 से मोस्टली हम लोग ब्रीडिंग करा रहे हैं। दूसरा जो थोड़ा सा हमने कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए रखी हुई है, तो वो जो है ये बॉयर है हमारे,
ये सेकंड जनरेशन बोयर है। इससे भी ब्रीडिंग कराई हुई है, बोयर बकरियां भी है मेरे पास कुछ, बट इस पे हमारा मेजर फोकस नहीं है। ये माशाल्लाह देखिए अभी जस्ट 2 दांत किया हुआ है मेरे पास आने के बाद, और अराउंड 60 केजी पर पहुंच ये गया दूध से ज्यादा मीट पर्पस में काम आएगा हाँ, आपको। पूरे वर्ल्ड में सबको पता है कि इसका जो पर डे वेट गेन है सबसे हाईएस्ट है गोट इंडस्ट्री में। बीटल से भी ज्यादा फास्ट इसका वेट गेन है माशाल्लाह। जी जी। ये भी अभी सब 2 दांत पर है। चलेगा जी जी। हम लोग ऊपर चलते हैं। ये तो ऐसे केजेस, ये ग्राउंड फ्लोर है। ये ग्राउंड फ्लोर है इसमें दोस्तों। मोस्टली हमने जो है ब्रीडर्स और दूसरे कुछ बकरियां रखे हुए हैं। बराबर जी। अभी ऊपर चल के हम लोग दोस्तों आपको ऊपर का भी सेक्शन दिखाते हैं। ये देखिए हम लोग ऊपर की तरफ आ गए हैं दोस्तों। असीम भाई देखिए ये प्रॉपर सिस्टम से बना हुआ है। क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होती है इससे, और हर किसी को खाने के लिए मौका मिलता है। लेंडी भी इसमें नहीं गिरती है, गंदगी भी नहीं होती, पैर भी नहीं डाल सकते। तो जो मैंने कोर्सेज किए उससे मैंने ये सीखा और भाई को बताया, तो भाई ने प्रॉपरली उस हिसाब से किया। पानी का भी सब एक एक केज में प्रॉपर अपना अपना एक एक पेन में इंतजाम है। लेबर का काफी काम बचेगा इसमें। बहुत ज्यादा काम बचता है। नॉर्मली ये माना जाता है कि 100 बकरियां या 100 बकरों पर एक लेबर होता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप मेंटेन करते हो तो बहुत आसानी से 100-125 बकरियां भी हैंडल हो जाती है। ये सब हमारे खस्सी बकरे हैं। ये फॉर सेल है अभी? यस, ये फॉर सेल है। देखिए आप माशाल्लाह इनकी क्वालिटी देखिए, पूरा एनवायरनमेंट सेट है। आपने ताली बजाए तो ऊपर आ रही है सर। हाँ, वो आदत है उनको, ताली बजाते तो ऊपर जाते हैं, ताली बजाते तो नीचे आते हैं। ये उनकी हैबिट है डेली की। मजा आ गया। माशाल्लाह जंबो देखिए। ये एक बकरी मुझे बहुत प्यारी लगी थी गुजरी में, लेकिन मैंने ले ली। यहाँ पर असीम में हम लोगों ने डिलीवरी रूम्स के जैसा सिस्टम किया है। हाँ दिखाते आइए। जी आइए। देखिए माशाल्लाह इसकी फ्रेम देखिए, हाइट देखिए। ये क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि रात के वक्त अगर बच्चा दे बकरी तो कभी कभी हादसे का शिकार हो जाती है पूरे बड़े बाड़े में। तो जिनकी डेट्स क्लोज आ जाती है उनको हम आइसोलेट करने के लिए हमने बाड़े बनाए। ये 3 फीट चौड़ाई का है, तो इसमें बकरी आसानी से टर्न भी ले लेती है। तो जिसकी डिलीवरी करीब हो उसको हम यहाँ पर रखते हैं और आसानी से, जैसा भी एक क्लोज देखिए, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल इसकी डिलीवरी हो जाएगी। ये मैंने पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट देखा। जी जी। बकरियों को नॉर्मली लोग अलग से बांध देते हैं, नहीं, हम लोगों ने पूरा उसके लिए अलग कूप नहीं बनाते। जी जी। ये एक अच्छी बात है कि जो बकरी नजदीक है बच्चा देने पे, यस, जो डेट है तो उसको यहाँ लाके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई, अल्लाह की फजल से आज तक एक भी मॉर्टेलिटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके कोशिश कर रहे हैं। और ये भी देखिए हमारे भाई की इनोवेशन है कि इन्होंने सब एल्यूमिनियम के पूरा एक एक सेपरेट, ताकि ख़राब ना हो और प्रॉपरली ये हो सके, पूरा टिन बनाना। और यहाँ से लेंडी जाती है नीचे सीधे छत पर, और वहाँ से पूरा क्लीन होता है। आप एक बार दिखाएंगे तो ये बेहतर है। जी। जैसे बकरियां यहाँ अलग होती है, ब्रीडर नीचे है जी, तो बकरियां हीट पे है नहीं है, वो सब का ध्यान कैसे रखते हो आप? मोस्टली जो है हम लोग डेली जब बकरियां छोड़ते हैं, जब बकरा भी छोड़ देते तो बकरा छोड़ देते हैं। जो हमारे 2 से 3 बड़े मेन ब्रीडर है, उनको हम छोड़ते हैं, और मोस्टली बकरी तो खुद बता देती है, मालूम पड़ जाता जो है हीट पर है। लेकिन साइलेंट हीट पर कोई है तो बकरा पकड़ लेता है। सही है। देखिए आप ये प्रॉपर अपने अपने पेन में चली जाती है। चलेगा जी। ऐसे यहाँ पर 8 बड़े सेक्शन है जिसमें कंफर्टेबली बकरियां रहती है, गीला भी नहीं होता, मॉइस्चर भी नहीं है, आराम से जो इनका यूरिन भी है और लेंडी भी है नीचे चली जाती है। एकदम सही है, कुछ गंदगी नहीं है इधर। जी जी। और हम लोगों ने पीछे भी बकरी है क्या? जी, वो बकरी ही है। वो बकरे के साइज की लग रही है। जी जी। वो असीम भाई वो हार्डली 2 मंथ्स की गाभन है, लेकिन अभी वो 85-86 केजी पर है। तो जब वो फुल गाभन होगी तो वो 100 क्रॉस कर देगी। वो बहुत ऊंची हाइट पर है। ऐसे 2-3 बकरियां हैं जो अराउंड 85 केजी के आसपास जो है 1-2 महीने के गाभन में है। सही है। ये देखिए, ये माशाल्लाह बहुत रेयर कलर मिलेगा बीटल में। वो पीछे देखिए, वो आपने बकरियां खरीदते वक्त क्या चीज का ध्यान दिया? क्वालिटी का ध्यान दिया, नस्ल का, घर का? मोस्टली मेरा सोचना ये था कि जब तक इतनी महंगी स्टॉल फीड पर मैं तीनों चीज को टारगेट ना करूं, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बच्चे भी खूबसूरत आने चाहिए, बच्चा भी देनी चाहिए, तो मैंने ब्यूटी प्लस अडर, ये 2 चीज का ध्यान रखा। 2 चीज का ध्यान दिया। हाइट, ब्यूटी, अडर। और आपने जैसे बहुत जन देखते हैं कि इसकी माँ 3 बच्चे दिए, इसकी बेटी
खरीदते लोग। खरीदते जी। तो वैसा कुछ ध्यान दिया आपने? मैंने असल में 3 बच्चे देने वाली बकरी अवॉइड किया, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जिसके 3 बच्चे आ रहे हैं उसमें से एक बच्चा हेल्दी रहता, 2 थोड़े चूक जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं आप लोगों जी को, जी, फायदा ही होगा। क्योंकि अभी देखिए कुछ ऐसे बकरियां मैंने वहां पर देखी थी जिनके बच्चे सेम डेट, ऑफ कोर्स 3 ट्रिपलेट हुए तो सेम डेट के रह गए, लेकिन एक जो है 14 केजी पर है तो दूसरे 7-7 केजी पर है, तो अल्टीमेटली वो मजा नहीं है वैसी जनरेशन लाने में। और जब छोटे बच्चे आते हैं इनके जी, तो माँ के साथ रखते हो कि अलग कर देते हो बच्चों को? हम लोग माँ के साथ नहीं रखते। जब बच्चा पैदा होता है तो 1 से 2 मैं ना घंटा माँ। उस तरफ आया था जी कि जी आपके ऊपर लाइट नहीं आ रही। जी जी जी। आइए। जब अभी ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग 1 से 2 घंटा माँ के साथ रखते हैं, ताकि माँ उसको पहचाने और वो जो उनकी वार्मथ है वो फील करे, और फिर फर्स्ट जो कोलोस्ट्रम पिलाना होता है वो पिलाने के बाद हम लोग बच्चों को अलग करते हैं, वरना बच्चा मोस्टली ओवरफीड की वजह से जुलाब करके ही मरते हैं बच्चे। तो आप सिर्फ जब फीडिंग टाइम है जब उनको निकालते हो? बच्चों का हमारा जो है वो सामने से है, वो मैं आपको बताऊंगा। पूरे बच्चे वहां पर है, बच्चे हम लोगों ने कभी भी साथ में नहीं रखे। तो वो माँ का दूध पीते फिर अंदर चले? दिन में 2 बार हम दूध पिलाते हैं और 1-1 घंटे के लिए माँ के साथ छोड़ते हैं और फिर अलग कर देते हैं, और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली हर बकरी अपना बच्चा पहचान रही है, बच्चे बराबर दूध भी पीते हैं। स्टार्ट के कुछ दिन आपको भी पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चे के लिए, लेकिन वो 3-4 डेज के बाद चीजें नॉर्मल हो जाती है। ऑन एवरेज ये बकरियां जो है जो फुल अभी बच्चा दे चुकी है जी, ये कितना दूध दे रही है आपको दिन में? ये देखिए जो लोगों का मिसकंसेप्शन है ना 2 लीटर 4 लीटर जैसा, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो बकरी आपको अगर एवरेज आपकी बकरी है और अगर 1 लीटर दूध दे रही है डेली तो आप खुशकिस्मत है। और अगर आपने अच्छी नस्ल की बड़ी बकरी लाई है, जैसे मैंने कुछ ऑर्डर बताया आपको, तो आपको आराम से 1.5 लीटर दूध मिलेगा। लेकिन ये जो 4 लीटर 5 लीटर ये सब झूठ है, मिसकंसेप्शन। ये मिसकंसेप्शन है, ये सिर्फ वो अपना सेल करने के लिए ऐसे ही बता देते हैं। 2-2 4-4 दिन दूध निकालेंगे नहीं, थन आपको दिखेगा बहुत। यस मेरे पास ऐसी बकरियां हैं जिनका अगर मैं 2 दिन दूध नहीं निकालूं तो जेन्युइनली मैंने 2 दिन दूध नहीं किसी वजह से निकाला था, मैं बिजी था, तो उसका 3.25 से 3.5 लीटर दूध मिला। तो ऐसा बता के क्या फायदा है? लेकिन वही बकरी आप डेली दूध निकालो तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 से 2.25 लीटर दूध देती है। चलेगा जी, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे। जी, बहुत अच्छी बातें की आपने, थैंक यू इसके लिए। जी जज़ाकल्लाह। और अभी जो दूध का प्रोसेस है वो दिखाएंगे हम लोग। जी ठीक है, और आपको बॉटल भी बताएंगे जिसमें पैकेजिंग होती है जी, और प्राइस वगैरह भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे जी। सो भाई अभी हम लोग जैसे कि लोगों को एक तरीका वैसे तो बहुत नॉर्मल बातें हैं जी, बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि आप इसको एक अलग प्रोफेशनल वे में कर रहे हो, जी, ठीक है, तो काफी चीज जैसे हाइजीन जी, और काफी लेवल की हमने बात की और मैंने देखा भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत तरीके से काम हो रहा है। जी। तो नॉर्मली आपका मिल्किंग का टाइमिंग क्या है वो थोड़ा बताएं लोगों को। नॉर्मली मिल्किंग का टाइमिंग हमारा जो है इवनिंग है, आइडियली इट शुड बी ट्वाइस अ डे, लेकिन अभी किसी वजह से हम लोग ग्रेजुअल सब चीजें करते जा रहे हैं। आप प्रोफेशनल भी हैं तो हाँ, वो भी तो इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग, तो साथ साथ में काम भी चल रहा है और चीजें भी है, तो हम दिन में एक ही बार मिल्किंग करें इवनिंग में, जो अभी ये वक्त है 5:30-6 मगरिब से पहले जी जी। तो आइए चलते हैं हम लोग जी, हमारे मिल्क स्टेशन की तरफ। मिल्क स्टेशन की तरफ ले जाते हैं जी। तो हम लोग मिल्किंग स्टेशन के पास आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही एक यूनिक वे में। ये आपने खरीदा के डिजाइन किया इसको? ये हमारे भाई जो है इंजीनियर, एक मिनट, जो तौहीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ये टोटल इनका ही डिजाइन है माशाल्लाह। इनको सिर्फ मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी, ही इज इंजीनियर, तो इन्होंने प्रॉपर्ली अपने मेजरमेंट के साथ इसको प्लान किया है। इसमें सबसे खास बात देखिए, आप यहाँ से एंट्री होगी और वहाँ पर उसका नेक भी जो है हॉर्न के साथ प्रॉपर फंसा हुआ रहेगा, तकलीफ भी ना हो, वो भी मेजरमेंट लिए हुए, और वहाँ पर आगे फीडर आएगा ताकि एक सिस्टम जनरेट हो, जब वो खाना खाएगी और दूध देगी तो उसको लगेगा वो जगह पर जाना चाहिए जहाँ पे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। बेसिकली वहाँ पर कुछ रिवॉर्ड फीड होगा क्या? यस, नॉर्मल फीड के हटके? नॉर्मल फीड से हट के नहीं रहेगा, लेकिन शाम का इनको जो है चारा यहाँ दिया जाएगा, तो एक हैबिट बन जाती है। जितना आप फॉरेन में या इंडिया में भी देखोगे कि इस टाइप के रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से गोट अच्छे से दूध दे करके फिर खुद से चली जाती है और हैबिट फॉर्म होती है, और सेम टाइम निकालने की वजह से दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। क्या बात है, तो काफी अच्छा डिजाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो टक 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 आवाज आ रही है ना, ये पल्सेटर की आवाज है। अभी आप देखिए, ये जो इसके अंदर जो है अडर जाते हैं, अभी इसको बहुत हम लोगों ने हाइजीनिक रखने की कोशिश की है। ये आपने कई सारे काव स्टेशन में भी देखा होगा मिल्किंग के लिए, लेकिन वो और इसमें बहुत फर्क है। इसका बहुत हाईली सेंसिटिव होता है अडर, तो वो काव वाला यूज नहीं कर सकते, वो एज कम्पेयर टू दिस वो सस्ता होता है। इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और हाई है, जर्मन मेड है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी मशीन है। आप देखोगे बकरी को कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है कि लोग ज़्यादा ह्यूमन टच प्रेफर नहीं करते हाइजीन की वजह से, तो हमने कोशिश की कि पहले इसको पूरा सेवलॉन वाटर से अडर को क्लीन करते साफ कपड़े से, उसके बाद इसकी मिल्किंग होती है। एक बार वो भी हम लोग दिखाएंगे। हाँ
माशाल्लाह आसिम भाई देखिए, जो चीज़ के लिए बीटल फेमस है उसका मिल्क लेवल देखिए माशाल्लाह, बहुत सुंदर। और ऐसा नहीं है कि रुकाया हुआ है, अभी भी उसके ऑर्डर में बहुत जगह है, ये कल मिल्किंग की हुई है इसकी। अभी ये आपको वीडियो में अगर कोई दिखाएगा तो बोलेगा 3 लीटर और 4 लीटर, ऐसा नहीं है, ये 1.5 लीटर के आसपास दूध दे देती है। कितनी आसानी से देखिए उसकी मिल्किंग हो जाती है। देखिए मिल्क आना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा तो साइड में, ये पाइप के थ्रू से वो कंटेनर में देखिए कैसा दूध जा रहा है। साइड में होगा थोड़ा, वो जो टैंक है स्टेनलेस स्टील का पूरा उसमें जमा होता है। पल्सेटर जो है वैक्यूम क्रिएट करके ये सक करता है, और इतना अच्छा इसका पल्सेटर है कि देखिए आप गोट कितने आराम से खड़ी है, कुछ तकलीफ नहीं हो रही उसको। और जब ये मतलब फिनिश पे होगा तो अपने आप बंद हो जाएगा? ये अपने आप बंद नहीं होगा, बकरी खुद साइन देगी और अपने को दिख जाएगा, उतना मॉनिटर करना होता है। तो फिर उसका वैक्यूम का जो छोटा सा क्लिप है वो हम लोग बंद कर देते हैं। सही है। यही अगर हम लोग मिल्किंग करने खड़े हो जाए तो हर हाथ की ताकत अलग है और बकरी को तकलीफ होती है, और वो हाइजीन लेवल भी कहीं ना कहीं हाँ जो अफेक्ट होता है। इसको भी कनेक्ट कर। देखिए बकरियां नीचे बैठती है फ्लोर पर तो थोड़ा सा कंटेमिनेशन होता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है अच्छा जो है सेवलॉन वाटर से क्लीन करके साफ नैपकिन से पोंछ करके फिर ये उसका जो है कनेक्ट करते हैं। असीम माशाल्लाह इसको दूध ज़्यादा है, वरना जो है ये हार्डली 2 मिनट्स के अंदर 1 लीटर के आसपास दूध निकाल लेती है। मेरे को लग रहा है बकरियां भी हैबिचुअल हो गई हैं। हाँ हाँ, मशीन की तो हैबिचुअल हो गई है। आई थिंक 2-4 बार में हो जाती है वो। हाँ 1 वीक तो जाता है, थोड़ा स्टार्ट में किक मारती है लेकिन बाद में जो है तो हमने देख लिया माशाल्लाह जी, एक बहुत सुकून मिला कि बकरियों को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ नहीं है वो आराम से खड़ी हैं। जी और जैसे आपने बताया आगे और रिवॉर्ड सिस्टम होएगा जी तो वो और खुश होंगे, जी बिल्कुल उनको जैसे क्लैप करते आ जाएंगे, बिल्कुल। वो अंदर जाएंगे एंड एवरीथिंग। आपने देखा कि क्लैप करने से कैसा नीचे आया, क्लैप करने से ऊपर चले गया, एक टाइम उनका सही है। माइंडसेट बन जाता तो है। ये तो हो गई बात, अब जी। दूध निकलने के बाद क्या क्या प्रोसेस? देखिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हाइजीन को मेंटेन करें। तो यहाँ से जब दूध निकलता है तो वो केन है, वो पहले ही क्लीन किया हुआ होता है, तो वो जब यहाँ से निकलता है वो जाकर उसको जो हम लोग इसमें जार में डालते हैं, और वो जार से जो है थ्रू जार ही विदाउट टच बॉटल्स में डाला जाता है, और वो फिर जो सील पैक हो जाता है, और वो इमीडिएटली पूरा छानने के साथ में जो होता है ये। और फिर जो है स्ट्रेनर से छानने के बाद थोड़ा बहुत भी कभी गलती से कुछ कचरा आ गया हो तो हम जो है क्लीन करते हैं उसको, और फिर वो जो है बॉटल में टर्न करके उसको सील पैक करके उसको फ्रीज कर देते हैं। सही है, बॉटल एक बार दिखा देते हैं हम। ये हमारी पैकिंग है, ये आपकी बॉटल है यहाँ पर। जी जी ठीक है, और ये क्या नाम से मिलेगी मार्केट में? ये देखिए डॉक्टर फाल्केस गोट फार्म, गोट फार्म फ्रेश रॉ ऑर्गेनिक गोट मिल्क चलेगा। ये हमने ऑर्गेनिक नाम इसलिए देखे, इसके अंदर जीरो कंटेमिनेशन है, कुछ भी मिला हुआ नहीं है, ना प्रिजर्वेटिव ना कुछ है। फिर इसकी जो शेल लाइफ कैसे बढ़ेगी? इसकी शेल्फ लाइफ कैसी है कि इसको जो है हम फ्रीज करते हैं, और फ्रीज करने के बाद आप इमीडिएट फ्रीज होता है तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। और फ्रीज होने के बाद हम इसको फ्रीज के थ्रू से ही मतलब पूरा प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करके हमारे तीनों स्टोर में रखते हैं, और वहां से जो भी ले जाता है तो फिर अपने घर में यूज करता है। अगर घर में ले जाने के बाद भी मैंने इसको डेट डाल के पहले प्रॉपरली चेक किया है, 7 to 8 डेज तक के ये फ्रीज किए हुए मिल्क को भी कुछ नहीं होता। ओके yes. फिर इसको डीप फ्रीज करके हाँ जैसा नॉर्मल नॉर्मल आप उसको डीफ्रोस्ट कर दो, बाहर छोड़ दो, जैसा पीना हाँ, पी सकते हैं। और इसकी खास बात ये है कि आप इसका जो है फैट है इतना सॉल्युबल है कि आप भैंस के दूध को आप फ्रीज कीजिए, उसको गर्म कीजिए, उसका टेस्ट और पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, घी सेपरेट हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। लेकिन आप इसको 10 दिन बाद भी गर्म करेंगे, 8 दिन बाद भी गर्म करेंगे, तो ये दूध के फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि इसका फैट सॉल्युबल है, इसीलिए फेमस है। और इसके
क्या प्राइस है ये बोतल का? एक्चुअल में आप देखोगे ना तो थ्रू आउट द महाराष्ट्र, थ्रू आउट इंडिया, हाँ। नॉर्मली जो कमर्शियल लेवल पर जो गोट मिल्क अवेलेबल करवा रहे हैं वो 300 प्लस रुपीज में ही चल रहा है लीटर में। लीटर। यस, तो हमने क्या किया, लोगों को ये ऑब्जर्वेशन हमारा था कि लोगों को ये रिक्वायरमेंट छोटी छोटी ज्यादा है, तो हमने इसको 250 ml में हमारी फर्स्ट पैकिंग लाई है। ये नॉर्मली 80 रुपीज MRP पर है, लेकिन चूंकि हमारा ये इनिशियल सब डेज है तो इनॉग्रल ऑफर में हम इसको 50 रुपीज में दे रहे हैं 50 ताकि लोग इसको ट्राई करें। यस, सही है जी। एक बात आसिम भाई और मैं आपके चैनल से क्लियर करूं, लोगों के अंदर जो एक मिसकम्युनिकेशन है या एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बकरी आती है अच्छे से अच्छी ले लो 25-30 हजार की आ जाएगी तो दूध सस्ता होना चाहिए। एग्जैक्टली रिवर्स है। एक भैंस आप इन्वेस्टमेंट करते हो 75,000 के आसपास और आपको दूध देती है ऑन एन एवरेज 7 लीटर्स, तो पर लीटर के पीछे आपको कॉस्टिंग इन्वॉल्वमेंट हो गया 10,000 रुपये। लेकिन वही 1 लीटर दूध आपको डेली बेसिस पर अगर 6 महीने तक चाहिए तो कम से कम 3 से 4 बकरी आपको रोटेशन में रखना पड़ेगी। पहले बात तो ये 7-7, 8-8 महीने दूध नहीं देती भैंस की तरह। दूसरा ये कि 150 डेज का अराउंड इसका साइकिल है, 120 से 150 डेज अगर अच्छा दूध देती है तो उसमें से भी 3 से 4 महीना बच्चा दूध पिएगा अगर आप ईमानदारी से पिला रहे तो जब बच्चा 3-4 महीने दूध पीगा तो सोचिए कि जो सेल करे उनके लिए बचेगा कितना। और हर बकरी तो वैसा दूध देती नहीं है। भैंसों में जनरली बच्चों को वैसा दूध नहीं पिलाया जाता हमारे तो जितने स्टॉल फीड होते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर तो जो हम बच्चे भी संभाल रहे हैं तो बच्चों को पिलाते हुए संभालते हुए फिर ये दूध को लाना ये ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स कॉस्टिंग हो जाती है 1 लीटर के लिए बकरी के दूध में एज कम्पेयर टू भैंस का दूध। तो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था जितना मुझे समझा कि ये दूध महंगा क्यों, बकरी जब सस्ती आती तो दूध महंगा क्यों। तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। सही, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए जी। होपफुली लोगों को भी समझ में आए इंशाल्लाह। तो अभी फिलवक्त किसी को ये चाहिए दूध जी तो आपके 3 अलग अलग आउटलेट कल्याण, भिवंडी एंड पड़गा और मोस्टली इंशाल्लाह 1 महीने के पड़गा में अंदर तो यही मिल जाएगा। यहाँ नहीं, मेरा मेडिकल स्टोर पड़गा में भी है। कहाँ पर है पड़गा? मेरी एक्चुअल में बीइंग ए डायबिटोलॉजिस्ट, मैं डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ, इंसानों का डॉक्टर हूँ। बहुत सारे लोग जो है कैमरे से मुझे जानेंगे। तो जो है मेरे 3 डायबिटीज सेंटर है कल्याण, भिवंडी और पड़गा में। पड़गा में जो मेन पड़गा का ओल्ड एसटी स्टॉप है वहां पर भी मिलेगा। भिवंडी में वंजारपट्टी नाका हाजी मोटर के पीछे मेरा डायबिटीज सेंटर है, वहां भी मिलेगा। कल्याण में जो है होप डायबिटीज सेंटर, गूगल पे तीनों सेंटर अवेलेबल है, चलेगा ठीक है। और यहाँ आएगा तो यहाँ भी मिलेगा, लेकिन ये इतना अंदर है वहां तक वही ज्यादा आसान है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। अभी आने वाले वीडियोस में आपकी कुछ बकरियां हैं और बाकी कुछ खस्सी बकरे वो हम दिखा देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।